आज हम आपके लिए एक हॉरर मूवी लेकर आए हैं जो कुछ टाइम पहले ही रिलीज हुई थी और काफी कम टाइम में काफी फेमस भी हो चुकी है। चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत बियर नाम के एक लड़के से होती है जो अकेला ही रहता था और उसके घर में साफ सफाई बिल्कुल नहीं थी। बियर के घर में उसकी बिल्ली की सड़ी हुई लाश पड़ी है जिसकी वजह से पूरे घर में एक अजीब सी बदबू हो रखी है। बियर खड़ा होता है और बिल्ली की लाश कचरे में फेंकने के लिए साइड में रख देता है और साफ सफाई भी कर देता है। लेकिन बियर काफी अकेला और डिप्रेस्ड फील कर रहा था। तभी बियर के फोन पर एक वॉइस मैसेज आता है। ये वॉइस मैसेज एक लड़की निकी का था। बियर निकी से पिछले 7 साल से एक तरफा प्यार करता है, पर बियर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो निकी को प्रपोज कर सके। निकी बताती है आज का उसका दिन काफी खराब रहा है और उसने अपना सबसे पसंदीदा क्रिस्टल पेंडेंट भी नाले में गिरा दिया है। बियर निकी का मूड अच्छा करने के लिए उससे कहता है कि वो उनके फेवरेट बार में जल्दी पहुंच जाएगा और उनके लिए टेबल भी बुक कर देगा। पर निकी बताती है वो वहां अकेले नहीं आएगी, उसके साथ उसका दोस्त इयान भी आएगा। ये सुनकर बियर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि निकी इयान के साथ काफी टाइम स्पेंड करती है और इस बात से बियर को काफी जलन होती है। बियर काफी उदास हो जाता है और तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो निकी को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए एक क्रिस्टल पेंडेंट लेकर जाएगा। अब बियर पेंडेंट ढूंढते हुए सिटी की एक काफी अजीब दुकान में पहुंच जाता है जहाँ सारी चीजें जादू टोने वाली थी। वहाँ पेंडेंट ढूंढते हुए बियर की नजर एक पुराने 1950 के खिलौने पर पड़ती है। उस खिलौने के बॉक्स पर लिखा था वन विश विलो और उसके पीछे लिखा था इस स्टिक को जलाकर कोई एक विश मांगो और इसे बीच से तोड़ो, ऐसा करने से वो विश पूरी हो जाएगी। बियर को ये एक मजाक लगता है और सोचता है ये निकी को जरूर पसंद आएगा, इसलिए वो उसे खरीदने की सोचता है। जब बियर उसे काउंटर पर ले जाता है तो काउंटर गर्ल वियोला उस बॉक्स को देखकर काफी सीरियस हो जाती है और बियर को चेतावनी देती है कि जो भी इस बॉक्स को लेकर गए हैं उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। पर बियर इस चेतावनी पर ध्यान नहीं देता और सोचता है कि ये जरूर दुकानदार की कोई स्ट्रैटेजी होगी। बियर उस बॉक्स को खरीद लेता है और अपने घर आ जाता है। तभी बियर के पास इयान का कॉल आया है और वो उससे कहता है कि उसे निकी के इतना ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए और निकी को थोड़ा चिढ़ाते रहना चाहिए। बियर को समझ नहीं आता इयान ऐसा क्यों कह रहा है, पर इयान बताता है अगर बियर ऐसा करेगा तो उसके लिए ही अच्छा होगा। कुछ देर बाद बियर निकी और इयान बार में पहुंच जाते हैं और वहां उनकी एक चौथी दोस्त सारा भी वहां आ जाती है। बियर देखता है इयान और निकी एक साथ काफी खुश और कंफर्टेबल है और इयान ने निकी के कंधे पर हाथ भी रखा है जिससे निकी को कोई दिक्कत नहीं है। ये देखकर बियर अंदर ही अंदर काफी जलने लगता है। बातचीत में सारा बताती है उसके पापा ने बार में एक सिल्वर गन छुपा कर रखी है जो वो अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं। तभी बियर काफी इमोशनल होकर बताता है कि उसकी बिल्ली मर गई है। ये सुनकर निकी बियर को गले से लगा लेती है और उसके गाल पर किस भी करती है। फिर सब बार से बाहर आ जाते हैं और मौका देखकर बियर निकी को घर ड्रॉप करने की कहता है। कार में घर जाते हुए दोनों के बीच काफी डीप बातें होती हैं। निकी बताती है वो जिंदगी में फंसी हुई महसूस कर रही है और एक बड़ी लव स्टोरी लिखना चाहती है, पर उसे रोमांस पर यकीन भी नहीं है। जब निकी अपने घर उतरने लगती है तब बियर को इयान की बात याद आती है और बियर निकी को थोड़ा चिढ़ा देता है, जिससे गुस्से में आकर निकी जोर से कार का डोर बंद करती है और चली जाती है। इस चीज से बियर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि अब निकी उससे गुस्सा हो चुकी थी। तभी बियर अपने बैग से वही वन विश विलो निकालता है और उसे माचिस से जलाकर विश मांगता है कि पूरी दुनिया में निकी सबसे ज्यादा उससे प्यार करे। फिर बियर स्टिक को तोड़ देता है। उस स्टिक को तोड़ते ही सब बदल जाता है और घर में जा चुकी निकी घर से बाहर आती है और निकी के चेहरे पर एक काफी अजीब बड़ी स्माइल थी जो नॉर्मल बिल्कुल नहीं लग रही थी। निकी चलकर बियर की कार के पास आती है और स्माइल करते हुए बियर से कहती है कि आज वो उसके घर चलना चाहती है। अब वो दोनों बियर के घर आ जाते हैं और सब काफी अजीब लग रहा था क्योंकि एक तरफ निकी नॉर्मल होने का नाटक कर रही थी और दूसरी तरफ बियर की मरी हुई बिल्ली को एक हाथ से उठा लेती है और उसे बिना किसी डर के
कूड़े में फेंक देती है। फिर निकी कहती है वो इस घर को साफ करेगी। अगले दिन जब वो दोनों म्यूजिक स्टोर पर काम करने जाते हैं, निकी सबके सामने बियर का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, पर बियर पीछे हट जाता है। बियर को ये सब काफी अजीब लग रहा था, इसलिए वो स्टोर के कंप्यूटर पर वन विश विलो के बारे में सर्च करता है। वहाँ से बियर को पता चलता है ये कोई आम चीज नहीं है, बल्कि ये काफी पुरानी चीज है जिसके बारे में लोगों के काफी अलग विचार हैं, और इन्हीं वजह से इसे 80s के टाइम पर दुकानों से वापस ले लिया गया था। तभी इयान वहां आ जाता है और बताता है निकी का बियर को लेकर ऐसे बर्ताव करना स्टोर ओनर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। फिर इयान बियर को बॉयज नाइट पार्टी में इनवाइट करता है और साफ साफ कह देता है कि रात की पार्टी में निकी वहां नहीं आनी चाहिए। बियर मान जाता है। घर आकर बियर निकी को बताता है कि वो इयान के घर जा रहा है। निकी भी साथ आने की कहती है, पर बियर उसे आने से मना कर देता है। ये सुनकर निकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो रोने लगती है। साथ ही निकी एक काफी डरावनी चीख मारती है जो काफी अजीब थी। ये सुनकर तो बियर भी हिल जाता है। फिर चुपके से निकी अपनी दोस्त सारा को कॉल करके पूछती है कि क्या वो इयान के घर जा रही है। सारा हाँ करती है। उसके बाद निकी मुस्कुराकर बियर से कह देती है कि वो जा सकता है। बियर इयान के घर पार्टी में पहुंचता है, पर वहां पहुंचते ही बियर का सारा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वहां निकी पहले से थी और उसे पता चलता है निकी को सारा ने इनवाइट किया था। इसके बाद पार्टी में सभी एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें कार्ड के हिसाब से सीट बदलनी होती है। गेम में एक ऐसा कार्ड आता है जिसमें जॉन नाम के लड़के को निकी के पास बैठना था, पर निकी अचानक खड़ी हो जाती है और दीवार को देखते हुए नकली और काफी खतरनाक हंसी हंसती है। ये देखकर तो सभी दोस्त शांत हो जाते हैं और समझ जाते हैं निकी नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। पर निकी यही शांत नहीं होती और वो चिल्लाने लगती है और सभी दोस्तों के पुराने सीक्रेट्स खोलने लगती है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि बियर निकी को लेकर घर आ जाता है, पर घर आने के बाद भी निकी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी। ऐसे ही एक दिन जब बियर किचन में आता है, वो देखता है निकी पसीने और अपनी उल्टी के बीच काफी डरावनी हालत में खड़ी थी। निकी वहां से 1 इंच तक नहीं हिलती और बियर निकी पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वो चाहती क्या है। तभी निकी रोते हुए कहती है कि मैं वो सब कुछ बन सकती हूँ जो तुम चाहते हो। तभी निकी किसी रोबोट की तरह कहती है अगर बियर निकी से वैसे ही प्यार करता जैसी वो थी तो आज निकी को श्रापित नहीं होना पड़ता। तभी निकी फिर से चेंज हो जाती है और हंसते हुए बियर से पूछती है कि ये वन विश विलो क्या होता है। बियर डर जाता है और समझ जाता है निकी को उसकी उस विश के बारे में सब पता चल चुका है। अगले दिन जब बियर स्टोर में बॉक्स पैक कर रहा होता है, तब सारा बियर के पास आती है और एक दिल दहला देने वाली बात बताती है। सारा बताती है कि निकी और इयान पिछले 2 सालों से रिलेशन में थे और अभी कुछ टाइम पहले ही उनका ब्रेकअप हुआ और निकी सिर्फ इयान को चिढ़ाने के लिए बियर का इस्तेमाल कर रही थी। सारा अपनी कार में बैठकर जाने लगती है, पर तभी निकी वहां भागते हुए आती है और अपना मुंह सारा की कार के कांच में मारती है, जिससे कांच टूट जाता है। निकी गुस्से में पागल हो जाती है और सारा का सर पकड़कर स्टीयरिंग व्हील पर बार बार मारती है, जिससे मौके पर ही सारा की मौत हो जाती है। अब निकी रोते हुए बियर से कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि उसकी विश ने निकी के दिल को एक ऐसे रास्ते पर भेज दिया जहां वो नहीं जाना चाहती थी। अब निकी बियर से कहती है कि उसे सारा की लाश को ठिकाने लगाने में मदद करनी होगी। दोनों मिलकर सारा की बॉडी को एक बड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में बंद कर देते हैं और बियर की कार में छुपा देते हैं। बियर उस सबसे इतना परेशान हो चुका था कि वो पूरी तरह से पागल होने की कगार पर था। अगली सुबह बियर उसी शॉप पर पहुंचता है जहां से उसने वो स्टिक खरीदी थी और चिल्लाने लगता है कि उसे अपनी विश को बदलना है। आज वहां एक दूसरे शॉपकीपर था और वो शांत आवाज में बियर से कहता है कि उसने काफी बेकार विश मांगी, पर ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे विश को रिवर्स किया जा सके। फिर वो शॉपकीपर कहता है कि अब बियर की ये जिम्मेदारी है कि वो निकी के साथ जिंदगी भर रहे, नहीं तो निकी मर जाएगी।
तभी बियर देखता है वहाँ वन विश विलो के 3 बॉक्सेस और रखे हैं। बियर के दिमाग में काफी खौफनाक आइडिया आता है और वो उन बॉक्सेस को चुराकर भाग जाता है। अब बियर एक स्टिक को बाहर निकालता है और उसे जलाकर विश मांगता है कि निकी उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह ही पसंद करे, पर वो स्टिक टूटती ही नहीं। बियर समझ जाता है एक इंसान सिर्फ एक ही विश मांग सकता है। अब बियर इयान के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि उसे कैसे और क्या विश मांगनी है, पर इयान विश में $1 बिलियन मांग लेता है क्योंकि इयान को ये सारी बातें बेकार लग रही थी। पर तभी आसमान से नोटों की बारिश होने लगती है और बियर की एक और स्टिक वेस्ट हो जाती है। बियर के दिमाग में आता है उसे फेक निकी से जाकर रिक्वेस्ट करनी चाहिए क्योंकि वो उससे प्यार तो करती है और उसकी बात भी जरूर मानेगी। पर बियर ये बात नहीं समझ रहा कि वो फेक निकी तभी तक जिंदा है जब तक बियर जिंदा है या उसकी विश बरकरार है। अब बियर घर पहुंचता है और देखता है निकी ने घर काफी अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। पर अजीब बात ये थी कि सारा की बॉडी अब भी घर में पड़ी है जिसे निकी ठिकाने लगाने वाली थी, और उल्टा निकी ने सारा की बॉडी पर जैसे टैटू थे वैसे खुद की बॉडी पर बना लिए थे जिससे बियर सारा की तरह उसे भी पसंद करने लग जाए। तभी निकी अपने ऊपर गन तानकर बियर को धमकी देने लगी, लेकिन अचानक से इयान वहां आ गया और निकी इयान को गोली मार देती है। बियर इससे काफी डर जाता है और निकी आकर बियर के ऊपर बैठ जाती है। निकी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वो बियर के ऊपर ही उल्टियां करने लगती है। बियर को ना चाहते हुए निकी को आई लव यू बोलना पड़ा। इससे निकी थोड़ी शांत हो जाती है। तभी बियर निकी के हाथ से गन छीनकर बाथरूम में बंद हो जाता है। निकी लगातार बाथरूम का डोर पीट रही थी और बियर से अब नहीं सहा जा रहा था, इसलिए वो देखने लगता है कि गन से खुद की जान कैसे ले सकता है। पर बियर को ये तरीका अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वही तरीका अपनाता है जिससे उसकी बिल्ली मरी। बियर ग्रैंडमा की सारी दवाई एक साथ खा जाता है, पर कुछ ही देर में बियर के इरादे बदल जाते हैं और वो उल्टी करने की कोशिश करने लगता है। पर उल्टी करने से पहले बियर खड़ा होता है और बाथरूम से निकलकर निकी को किस करने लगता है। ये अचानक से बदलाव इसलिए आया था क्योंकि उस बची हुई आखिरी स्टिक से विश मांग ली कि बियर सिर्फ उसी से प्यार करे। असली प्यार अब शुरू होने वाला था क्योंकि दोनों ही अपनी बॉडी में गुलाम थे और आजाद होना चाहते थे। हालांकि उनका ये प्यार ज्यादा देर चल नहीं पाता क्योंकि उन दवाइयों की वजह से बियर मारा गया। फेक निकी का इस दुनिया में अब कुछ बचा नहीं था, इसलिए वो खुद को शूट करने वाली थी। पर विश करने से पहले रियल निकी वापस आ जाती है क्योंकि बियर खत्म तो फेक निकी खत्म। अब निकी को उसकी बॉडी वापस मिल गई और वो बियर को धक्का देकर रोने लगती है। निकी को उसकी बॉडी तो वापस मिल गई थी, पर जो डर उसने एक्सपीरियंस किया था वो जिंदगी भर उसके साथ रहने वाला था।